हे गाइज, मैं सेल्फ अंकित। तो मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूँ सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक बड़ा जो होता है ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है? वो एक सिंगल सेल से बनता है जिसको हम जायगोट कहते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला ये मेरा सेल रहा, ये सेल जो कि ग्रोथ किया और इसके साइज में वृद्धि हुई। यदि इनके साइज में इंक्रीज हुई तो इसके बीच में जो न्यूक्लियस है, इसके बीच में न्यूक्लियस साइज इंक्रीज होने के कारण यह न्यूक्लियस पूरे सेल को कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसलिए इसका विभाजन होता है। तो विभाजन, सेल डिवीज़न पहले होगा कैरियोकाइनेसिस। पहला क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस, जिसमें न्यूक्लियस का डिवीज़न हो रहा है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं न्यूक्लियस का डिवीज़न हो रहा है। एंड उसके बाद है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, इसलिए उसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। सेल साइकिल डिवाइडेड इनटू टू बेसिक फेज। हमारा जो फर्स्ट है वो है इंटरफेज एंड सेकंड इज एम फेज। इसको माइटोसिस फेज भी कहा जाता है एंड डिवीजन फेज भी कहा जाता है, क्योंकि इसी में डिवीजन होता है। तो पहला हम देखते हैं इंटरफेज। इंटरफेज 3 पार्टों में डिवाइडेड होता है। पहला है G1, सेकंड है S एंड थर्ड है G2। पहला G1 मतलब गैप 1 एंड G2 गैप 2। S मतलब सिंथेसिस फेज, जिसमें DNA का सिंथेसिस होता है। तो आप लोग पहला देखिए, इसमें G1 में सेल छोटा साइज का है और G2 आते आते ये बड़ा हो गया, मतलब इसमें साइटोप्लाज्म बढ़ा, तो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हुआ। क्या हुआ? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। एंड जीवन में डबलिंग ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म, जितना भी सेल ऑर्गेनिज्म होगा वो जीवन के बाद सब डबल हो जाएंगे। एंड जीवन में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूसली ग्रो। तो जीवन का एक और फीचर है सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूसली ग्रोथ। एंड हमारा एस फेज आया। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन एंड डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल एंड सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन। एंड G2 में हम देख चुके हैं साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। एंड सेकेंड इसका जो है वो है सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। यह क्या बनाता है? सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। एंड अब हम एम फेज की ओर चलते हैं। एम फेज 2 टाइप में बटा है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। एंड कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। जैसे यहाँ देखिए, न्यूक्लियस 2 हो गया। एंड साइटोकाइनेसिस में यह पूरा सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। डेट्स ऑल। हम लोग पढ़ चुके हैं सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेज। पहला है इंटरफेज, हमारा इंटरफेज एंड सेकंड इज एम फेज। एम फेज में 2 था, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो स्टार्ट होता है यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? साइटोकाइनेसिस, जिससे 2 सेल बने। एंड पहला सेल ये इंटरफेज में आते आते ये इंटरफेज में अभी है, इंटरफेज में ही है। पहला G1 में आया एंड उसके बाद S में
एंड उसके बाद G2 में। G2 में साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है, इसलिए इसका साइज पहले की तुलना में, यहाँ के तुलना में बढ़ गया। एंड देन स्टार्ट होता है हमारा कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में 4 फेज होते हैं। पहला है प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज, देन एनाफेज एंड लास्ट टीलोफेज। तो कैरियोकाइनेसिस हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक सेल में न्यूक्लियस 2 हो जाते हैं, तो उसी को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। उसके बाद साइटोकाइनेसिस में सेल बट के 2 हो जाता है। डेट्स सॉल्व। हम लोग जहाँ तक पढ़ चुके हैं वहाँ से नीट 2024 में एक सवाल आया है, वो बनाने का ट्राई करते हैं। सवाल है, फॉलोइंग आर द स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का स्टेज दिया हुआ है ABCDE। चूज द, कह रहा है चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेज फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो हम लोग जानते हैं सेल साइकिल जो है इंटरफेज होता है एंड उसमें हमारा एम फेज होता है। और इंटरफेज में पहला फेज हमारा G1 होता है, तो पहला हो जाएगा G1 एंड सेकेंड सिंथेसिस फेज जिसको हम S फेज कहते हैं, एंड थर्ड इज G2 फेज। तो इंटरफेज यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है एम फेज। एम फेज में पहला है, उसमें पहला है कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद साइटोकाइनेसिस। तो हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहला था G1, तो पहला ई 2 में आ रहा है, 2 में भी आ रहा है एंड 4 में भी आ रहा है। तो अगला हम चेक करते हैं। उसके बाद था G1 के बाद S, तो E के बाद C आना चाहिए, E के बाद C 4th में है, तो हमारा करेक्ट आंसर 4 हुआ। थैंक यू।